का रास्ता भी इख्तियार किया। PHA कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। इससे बड़ी ज़्यादती इमरान खान की मदीने के रियासत में, इससे बड़ा जुल्म क्या होएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम जी आमिर रफ़ीक कुरैशी है। आई एम जी चेयरमैन लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन। ये आज मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि सबसे पहले मैं अब सारे भाई मीडिया रिपोर्टर्स, असाइनमेंट एडिटर्स, कैमरामैन सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो पेंडेमिक में जो आपने हमारा साथ दिया, और आप लोगों की वजह से मैं समझता हूँ कि हमारी आवाज़ अवानों तक गई, इमरान खान तक गई, प्राइम मिनिस्टर हाउस तक गई, जिसकी वजह से सारे मुलाजमीन को रोज़गार मुयस्सर आया। जो हुकूमती इनके रवायात हैं, जो इनकी आदतें हैं, जो इनका मजाज है, बहुत बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं। आपको अच्छी तरह याद होगा, ये हर स्पीच में बात करता रहूँ, और उस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। PHA की ग्राउंड जोन सी है, जो पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है, इसके अंदर बेशुमार लाहौर की ग्राउंड आते हैं, जहाँ पे गरीब, दरमियाने तबके का, बड़े तबके का रेस्टोरेंट और कंटीन्स मौजूद है, जो हर एक को रोज़गार मुहैया होता है वहाँ से। हम गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त एहतजाज करते रहे हैं कि जब ये रेस्टोरेंट खुलेंगे तो ये 5 महीने का जो अरसा है, इसमें जो किराया है वो आप हमें फौरी माफ़ किया जाए, और उसके आने वाले आइंदा 6 माह में उस किराए को 50% किया जाए, ताकि कारोबार को इनकम की तरफ लेके जाया जा सके और रोज़गार मिल सके मुलाजमीन को। और देखें वैसे ही हुआ PHA में। PHA ने 5 महीने के गुजरने के बाद जब रेस्टोरेंट खोले हम लोगों ने, जिनमें कंटीन्स हैं, ठेले हैं, 1 रुपये की माफ़ी नहीं दी, बल्कि जुल्म की इंतहा कर दी है। वहाँ पे जो कंटीन्स है, छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, उनको ज़बरदस्ती गुंडागर्दी से, बदमाशी से उनको ताले लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि जी आप पहले किराया दें, उसके बाद इसको खोलें। उसके लिए हमने इनसे जो तरीकाकार होता है कारोबारी बनते का, वी आर बिजनेसमैन, हमने एक दरख्वास्त, एक लेटर लिखा DG PHA को कि जी आप हमारी ये बात सुने, ये जो हमारी रिजर्वेशन है, ये देखें। इस पहली दरख्वास्त लिखी गई है 20 जुलाई को लिख दी थी मैंने कि जी हमारे से मिले, हमारे से बात करें। उसका डायरी नंबर भी लिखा हुआ है, कोई वहाँ से जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर दोबारा 28 सितंबर को दोबारा मैंने ऐसा चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन फिर लेटर लिखा इनको कि ये जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप हमसे मिले, हमारे से बात करें, मसाइल का हल करते हैं। उसका आज तक जवाब नहीं आया। कम से कम 8 से 10 दफ़ा मेरे सेक्रेटरीज़ ने, मेरे जनरल मैनेजर्स ने फ़ोन किया उनको कि जी वो आपसे चेयरमैन साहब मिलना चाहते हैं, हमारा अपने मेम्बरान जो अफेक्टेड हैं, जिनको प्रॉब्लम है, वो बस टाइम ही देते रहे, कल बताते हैं, परसों बताते, तरसों, आज तक उनका कोई जवाब भी नहीं आ सका। अब उन्होंने क्या किया है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि आप, और आपको एक चीज़ बता दूँ, PHA की जितनी ग्राउंड्स हैं, जितनी कंटीन्स हैं, छोटे बड़े दरमियाने रेस्टोरेंट्स हैं, इनका पॉलिसी ये है जो हमने एग्री की हुई है, ये हमारे से 1 साल का किराया एडवांस लेते हैं। ये अब हमें ये कह रहे हैं कि जी आप पूरा साल का किराया एडवांस दे दें, जो कि पिछले 30 जून को क्लोज़ हो चुका है। उसके बाद जो अगर कोई रिलैक्सेशन होएगी तो आपको पैसे हम एडजस्ट कर लेंगे। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को अगर अपनी आवाम का ख्याल नहीं तो किसका ख्याल होएगा कि पहले ये सेक्टर की इंडस्ट्री बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है, पैसे बिल्कुल उसके पास नहीं है, और उसके साथ देखें कि जी कभी कारोबार चलने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। 30% रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, और ये कह रहे हैं जी पहले आप सारा किराया दे दें, उसके बाद अगले साल हम देखेंगे। ये ज़्यादती है। हम ये कहते हैं कि 5 महीने का किराया माफ़ करने के बाद जो किराया बनता है वो हम बिल्कुल देने को तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन ये हमारी बात नहीं सुन रहे। रेस्टोरेंट पे ज़बरदस्ती जो गार्ड्स हैं इनके, उनको वो वहाँ भेज रहे हैं, ज़बरदस्ती ताले लगवा रहे हैं, और रेस्टोरेंट के ऊपर स्लिप लगा के चिपका कर रहे हैं। सोचने की बात यह, करोड़ों रुपया लगा के, लाखों रुपया लगा के हर बंदे ने अपनी कंटीन, रेस्टोरेंट बनाई हुई है, और उसी वक्त इनके जो लोग हैं वो तस्वीरें उतार के सोशल मीडिया पे चला देते हैं। उस कारोबारी बंदे का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, पहले बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। तो ये ज़्यादती है, जिसके सिलसिले में जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया। मेरे साथ हमारे बड़े काबिल एहतराम और सीनियर मेंबर हैं हमारी एसोसिएशन के, डॉक्टर कैसर साहब, जो ऑप्शंस के मालिक हैं। इनसे आप पूछे, हम तो ये कहते रहे हैं कि गवर्नमेंट जब तक इनिशिएटिव लेगी, किराया माफ़ करेगी, आगे के रिलैक्सेशन देगी, तो जो प्राइवेट लैंडलॉर्ड है उसको भी कुछ ख्याल आएगा, तो वो भी कोई किराएदार को रिलैक्सेशन देगा। लेकिन जब गवर्नमेंट, जिसने किसी से पूछना नहीं है, उसके पास वो खुद साबित इख्तियार है, वो जब रिलैक्सेशन देगी, उनकी देखा देखी, तो जो प्राइवेट लैंडलॉर्ड है वो भी सहूलियात देंगे। अब मुझे बताएं कि जब गवर्नमेंट इतनी सख्ती कर रही है तो प्राइवेट लैंडलॉर्ड कैसे आवाम को सहूलियात देगा जी? ये बहुत सख्त ज़्यादती है, इंतहाई ज़्यादती है। गवर्नमेंट ने
रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में इमरान खान साहब ने एहसास प्रोग्राम के तहत काफ़ी लोगों को पैसे दिए। रेस्टोरेंट वाहिद इंडस्ट्री है जिसको 1 रुपया नहीं मिला। अब नहीं मिला, कारोबार चल पड़े, स्टार्ट हो चुके हैं, उनको सहूलत दे नहीं रहे हैं और कोर्ट का रास्ता भी इख्तियार किया। PHA कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। इससे बड़ी ज़्यादती इमरान खान की मदीने के रियासत में, इससे बड़ा जुल्म क्या होएगा, ये आपको आप खुद बताते हैं। ये जी सबको जिस तरह क्रैश साहब ने कहा कि ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सबसे लेट खुलने वाली ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री थी और गवर्नमेंट को कुछ ऐलान भी किए गए, लेकिन हकीकत में ये हो रहा है कि मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये जो इस वक्त मौजूदा DG PHA हैं, ये मैं ये समझता हूँ कि ये उस माफिया का हिस्सा है कि जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ख़ुद कहते हैं कि ऐसी ऐसी माफिया हैं कि पूरे पाकिस्तान में कि जो स्पेशली PTI की गवर्नमेंट को गिराना चाहती हैं। ये भी वो माफिया है कि जो बात करने के लिए तैयार नहीं, वो फ़िरौन बने हुए हैं, वो किसी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने हमारा सब कुछ तबाह हो गया, बाहर पड़ा रहा सब कुछ। इन्होंने पार्क बंद कर दिए 4 महीने के लिए, किसी को जाने की वहाँ पे नहीं थी। हमने 4 महीने तक, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, हमने अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी दी, 1 दिन की सैलरी नहीं रखी, इसीलिए कि हमने इसके बाद हमने कहा कि चलो कारोबार करना है। इसके बाद इन्होंने हमारे जाके जो है वहाँ पे हमें कहा गया कि जी हमारी लीज़ के अंदर टर्म्स में लिखा हुआ है कि एक्सटेंडेबल लीज़ है, बजाय रिलीफ देने के कि जी हमें किराया आज ही जमा कराएं, जो हमने ऑलरेडी 1 साल का दिया हुआ है। उसके बाद हमने आपका जो है लीज़ कैंसिल कर रहे हैं और उसी टाइम में ये मेरे पास मौजूद हैं लीज़ के पेपर्स कि अपनी पसंद के लोग, अगेन वो माफिया के लोग जो उनके अपने उसमें मिले हुए हैं, उनकी लीज़ेस जो है वो एज़ पर उसी लीज़ के तहत वो एक्सटेंड हो रही है। और दूसरी तरफ लीज़ जो है, जो लोग हमारे जैसे जो सिर्फ राइट के ऊपर होते हैं, हम मुकमका नहीं करते इनके साथ, हमारी लीज़ेस जो है वो कैंसिल करने की कोशिश की जा रही है। हम अदालत में गए, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, जो एक बिज़नेसमैन कर सकता है। हम लड़ तो नहीं सकते इनके साथ, गवर्नमेंट के साथ। DG साहब ने अदालत का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। हमें यहाँ तक जाना पड़ा कि तौहीन अदालत में जाना पड़ा। उन्होंने तौहीन अदालत में पेश नहीं हुए अदालत में जाके। उसके बाद हमें बेल्फ लाना पड़ा। बेल्फ की हमारे पास वीडियो मौजूद है कि बेल्फ के ज़रिए हमने लॉक तोड़वाए और अब वो गुंडागर्दी की उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं कि उन्होंने आगे सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए हमारे रेस्टोरेंट के कि वो कस्टमर्स को कहते हैं कि जी ये तो बंद होने वाले हैं, आप अंदर ना जाएं। यानी आप ये देखें कि ये तरीक़ाकार एक गली मोहल्ले के गुंडे का तो हो सकता है, एक माफिया का तो हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के किसी ओहदेदार का ये किरदार नहीं हो सकता। क्योंकि इन्हीं को देखते हुए अब प्राइवेट मालकान भी, ये इंडस्ट्री का तो ये हाल हो चुका है, जिस तरह आमिर भाई ने कहा कि ऑलरेडी 30 to 40%। आप MM आलम रोड जो एक ऐसी स्ट्रीट थी जो फूड्स की बहुत बड़ी स्ट्रीट थी, जहाँ पे कहा जाता था वहाँ पे 8 रेस्टोरेंट बंद पड़े हैं, 4 रेस्टोरेंट कसूरी रोड पे बंद पड़े हैं। हर जगह पे आप देखें कि ये इंडस्ट्री तबाह होके लाखों लोग जो है वो बेरोज़गार हो चुके हैं। बजाय इसके कि इसको सपोर्ट किया जाता, इसको कुछ ना कुछ फाइनेंशियली इंजेक्ट किया जाता, उसकी बजाय हो ये रहा है कि आपसे जो है ना ही किसी भी किस्म की कोई रेंटल में जो आपकी कोई भी उसके ऊपर कोई कॉस्ट ही नहीं है आपकी, ना उसमें रिलीफ दिया जा रहा है। और ऊपर से आपको जो है वो 4 महीने वहाँ पे रख के आपसे सारी चीज़ें करवा के सारा कुछ, अब आपको ज़बरदस्ती जो है एक गुंडागर्दी के ज़रिए जो है वो वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। तो इसके ऊपर ये है कि हमारी ये दरख्वास्त है हुक्काम बाला से, चीफ़ मिनिस्टर पंजाब से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, कि वो इस चीज़ को सुने, हमारी आवाज़ को सुने और ऐसे लोगों को जो है वो या तो हदायत दें या फिर ये है कि उनकी जगह पे कोई ऐसे लोग लाए जाएं कि जो वाकई बिज़नेस के साथ हमदर्दी रखते हों, पाकिस्तानियों के साथ हमदर्दी रखते हों और पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखते हों। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन के चेयरमैन आमिर रफ़ीक कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा इन्होंने एहतजाज किया है और काफ़ी सड़कों पे ये लोग आ चुके हैं। आज बात करते हैं कि आज ऐसी कौन सी ज़रूरत उनको पेश आई कि इन्होंने जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। PHA से कौन से ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात आपको हैं? मेरे मेंबर्स हैं लाहौर में, जो हज़ारों के करीब रेस्टोरेंट जो मेरे मेंबर्स हैं, बड़े हफ्तों से, बड़े दिनों से मुझे वो दरख्वास्तें दे रहे हैं, मुझे मिल रहे हैं आके कि हमारी छोटी
बड़ी दरमियानी जो कंटीन्स हैं उनका जो किराया है 5 महीने गवर्नमेंट ने तो खुद पैंडेमिक में बंद करा दिया सारा कुछ। अब जब पैंडेमिक गुजर गया वो कह रहे हैं उसका किराया दें आप, तो ये ज़्यादती है। PHA 1 साल का किराया एडवांस लेती है जो हम भी देते हैं। अब अगला किराया ड्यू हुआ है जो 30 जून तक पिछला क्लोज़ हो गया था, वो किराया हम अपने रेस्टोरेंट का देने का वो भी तैयार हैं और बाकी लोग भी तैयार हैं। ये कहते हैं कि जी आप सारा किराया दे दें, जो रिलीफ अगर डिसाइड करेगी कमेटी हमारी तो देंगे, गारंटी कोई नहीं उसकी है। तो ये जुल्म नहीं है। वज़ीर आज़म का जो बयानिया है उसको हवा में उड़ा रहे हैं ये लोग। हवा नहीं, आसमानों के साथ में आसमान बादलों के आगे तक पहुँचा दिया इन्होंने। बयानिया मदीने की रियासत में तो कहते हैं जी ओपन डोर पॉलिसी है कि बड़े से बड़ा अफसर होएगा, आवाम के लिए दरवाजे खुले हैं उसके लिए। यहाँ पे अफसर के दरवाजे आप उसके मेन गेट से अंदर जाकर दिखा दें। मैंने अपनी एसोसिएशन के बिहाफ पे 2 लेटर लिखे हुए DG साहब को, उनकी डेट्स है, एक की 20 जुलाई है, उससे पहले लिखा, एक 28 सितंबर है, डायरी नंबर मौजूद है मेरे पास, एक रिप्लाई नहीं आया। मेरे सेक्रेटरी ने 4-5 दफ़ा बल्कि ज़्यादा दफ़ा फ़ोन किए हैं टाइम लेने के लिए। जब फ़ोन करते हैं अच्छा कल बताते हैं, परसों बताते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही है कहाँ का इंसाफ हो रहा है, ये कौन सी मदीने की रियासत है। मुझे ये बात बताएं कि फिर दूसरी जो हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने कंटीन अपना रोज़गार चला रहे थे, मुलाजमों को रोज़गार मिला, उनकी एक एग्रीमेंट था इनके साथ PHA के साथ कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जो रिन्यूएबल है। उनको बाई चांस 5 साल पूरे हो गए। मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट की सपोर्ट यहाँ पर नज़र आती कि जिस कारोबारी बंदे ने, चाहे छोटी कंटीन का मालिक है, अगर उसे 5 साल हो गए हैं तो उसको पहला राइट देते। जब क्लोज नंबर 2 पर लिखा हुआ है कि एक्सटेंडेबल है, इनका कॉन्ट्रैक्ट में क्लोज नंबर 2 उस पर लिखा हुआ एक्सटेंडेबल है, उसे कहते हैं जी गवर्नमेंट सपोर्ट ये कर रही है आपको कि जिसको दिया हुआ एक्सटेंड हो गया, ये नेक्स्ट 5 ईयर्स भी आप एंजॉय करें। जो आपने 5 महीने मुलाजमों को तनख्वाही दी है, खर्चे बर्दाश्त किए, चले अपन नुकसान पूरा करने की कोशिश करें, गवर्नमेंट यही सपोर्ट कर सकती है। वो उन्होंने क्या किया, इनकी कैंसिल करके ज़बरदस्ती गुंडागर्दी, बदमाशी, गार्ड बेच के ताले लगवा दिए। फिर वो उनमें से कई लोग कोर्ट में गए हैं, वहाँ से स्टे लेके आए, उनके स्टे को नहीं मानते कि जी हम तो कोर्ट को समझते कुछ नहीं है। उसके बाद अगर 20 लोग ऐसे हैं जिनका सेम प्रॉब्लम है ये वाली, उनमें से 10-12 लोगों को PHA ने वही कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है। वो किस बेस पे रिन्यू किया है, कोई दे दिला के हुआ क्या, आप समझते क्या? किसी जादूगर से रब्ता करना पड़ेगा मुझे, वो बताएगा जी क्या वजह थी। गैप कलम तो मेरे पास नहीं है, कागज़ात मौजूद है, मैं दोनों कागज़ात दिखा सकता हूँ आपको। एग्रीमेंट का एक एक लफ्ज़ एक जैसा है, सिर्फ नाम टेनेंट का फ़र्क होएगा, सेम एग्रीमेंट रिन्यू हुआ हुआ है। अब ये क्यों, किसकी सिफारिश पे क्या मामला करके हल हुआ हुआ है, ये मुझे नहीं पता है। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से हमारे चैनल के तवज्जो से अगर कोई अपील करना चाहती हूँ आप? मैं अपील ये करना चाहता हूँ, देखें कितनी खुशी की बात थी, अभी मैंने 1 महीना पहले लाहौर में अपने ज़ाती एक्सपेंस से मैंने 10-12 बिल बोर्ड लगवाए लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन के। उसमें इमरान खान साहब की तस्वीर लगाई, CM साहब की तस्वीर लगाई, गवर्नर पंजाब साहब की तस्वीर लगाई और शुक्रिया अदा किया उनका कि रोज़गार मिलना शुरू हो गया मुलाजमीन को। उसका रिज़ल्ट ये आया कि यहाँ पे फ़िरौन सामने आ गए, हमारे बात करने को तैयार नहीं। देखिए मेरा अगर आपसे कोई मामला है तो जब तक मैं आप बैठेंगे नहीं, मामला हल कैसे होएगा, किस तरह हल होएगा? बात यह कि वो DG साहब मिलने को तैयार ही नहीं है, फ़ोन करें मिलते नहीं है, लेटर लेके डायरी नंबर लगे हुए हैं। उनके नीचे जो टीम है वो भी उस तरह की बातें करती है, बंदे भेज देते हैं कि बंद करके ताला लगा देंगे। तो ये तो लड़ाई का घर है, ये तो लड़ाइयाँ बन जाएगी यहाँ पे। और जो प्राइवेट लैंडलॉर्ड है, जो यहाँ पे रेस्टोरेंट जिन्होंने किराए पे दिए हुए हैं, वो लोग मेंबर्स मेरे पास आते हैं, फिर उनकी बातें थाने तक जाती हैं। कई लोगों को मैंने अपने पास बुलाया, उनसे मैंने उनकी मीडिएशन कराई है। वो मुझे एक ही बात कहते हैं कि आमिर साहब एज अ चेयरमैन आप हमें इंसिस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार ख्याल करें, किराएदार का किराया माफ़ कर दें, ये रिलैक्सेशन कर दें। तो गवर्नमेंट ने तो किया कुछ नहीं, हम क्यों करें? तो मैं पेंडेमिक के दौर में तब भी ये स्पीच में कहता था कि जी आप गवर्नमेंट पहले इनिशिएटिव ले, एक स्टेप ले कि जी वो अपनी जो प्राइवेट इमलाक है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है, उसका किराया माफ़ करेंगे पेंडेमिक में और नेक्स्ट 6 मंथ्स का 50% करेंगी। उसको देखा देखी प्राइवेट लैंडलॉर्ड मान जाएंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो प्राइवेट लोग हैं, अवाम है, वो गवर्नमेंट से बेहतर हुई। फिर तो किधर है फिर ये गवर्नमेंट, मदीने की रियासत किधर है? ये मेरी एक अपील है। अभी अगर ये हमारा मसला हल ना हुआ, चंद हमारी कल हमारी बोर्ड की मेंबर्स की मीटिंग है एसोसिएशन की, उसमें नेक्स्ट लायबल तैयार करेंगे। हमने सड़कों पर जाना है, सड़कों पर जाएंगे, हमने CM साहब को अप्रोच करना है, जो बन सकेगा वो हम करेंगे। पहले से ज़्यादा पुरजोर एहतजाज करेंगे। गरीब लोगों का ख्याल अगर गवर्नमेंट को नहीं है तो मुझे, मेरी एसोसिएशन को तो है। जी नाज़रीन, आपने सुना आमिर कुरैशी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आमिर कुरैशी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत सबसे पहले जो हुकूमत को जो है अपना इस पे इक़दाम करना चाहिए कि गरीब लोगों का साथ देना चाहिए। कम से कम किराए जो कहा है इन्होंने, किराए माफ़ कर देने। अगर ये किराए माफ़ नहीं करे तो हम सड़कों पे आने जा रहे हैं, बहुत बड़ा दमादम मस्त कलंदर होने जाएगा। जी।